नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम मुग्धा सेनगुप्ता है। क्या करते हो आप? मैं एक ट्रेन कथक डांसर हूँ और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन भी हूँ और एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंस भी हूँ बिकॉज़ फ़िटनेस, डांस ये सब मेरा बहुत बड़ा पैशन और शौक़ बोल सकते हैं और मेरी एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल का, जो मैं अपने लाइफ़ में उसको इनकलकेट कर रखा है इस टाइम पे। जैसे कि आपने बताया कि आप डांस करते हैं, कथक फील्ड में हैं और उसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल उसी के आसपास पूछना चाहता हूँ। मिडिल क्लास लोग अपनी हेल्थ को सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्यों बना देते हैं? मजबूरी होती है या माइंडसेट? क्योंकि हेल्थ, अपने आप को हेल्दी रखना कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। हमारे दादी नानी सब हेल्दी थे, तब का क्या ही लाइफस्टाइल था। मिडिल क्लास के पास जो पैसा तब तो उतना भी नहीं था, लेकिन तब हेल्दी थे। माइंडसेट ये है कि हम फिट रहना लोगों को लगता है टफ है और अनहेल्दी रहना और अनहेल्दी खाना लगता है इजी है। तो इट्स माइंडसेट। कभी भी पैसा आपके हेल्थ को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि पैसे ने ही, मतलब पैसा ज़्यादा ही लोगों की हेल्थ को बिगाड़ा है। कम पैसा कभी भी लोगों की हेल्थ को बिगाड़ा नहीं है, ज़्यादा पैसा ने ही बिगाड़ा है हेल्थ को। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए, जो लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं वो फिजिकल प्रॉब्लम से कर रहे हैं ज़्यादा या इमोशनल स्ट्रेस से? पहले इमोशनल चीज़ें आती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, फिर जब वो स्ट्रेस में अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ लेते हैं फिर हेल्थ आता है। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं कि आप मेंटली फिट हो और फिजिकली अनफिट तब भी नहीं होगा, आप फिजिकली अनफिट हो मेंटली फिट हो तब भी नहीं होगा। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। अगर कोई, जैसे कि आपने बताया कि आप न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई आदमी या औरत अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहे, जो कि आजकल बहुत मुश्किल बन चुका है मोबाइल की वजह से, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए? डिटर्मिनेशन। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, मुझे फिट होना है। सबसे पहले माइंड से, विल पावर से इंसान को डिटरमाइन होना पड़ता है, तभी आपका माइंड जो है आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। हम सब जानते हैं, जब आप माइंड से डिटरमाइन हो जाते हैं, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी दिनचर्या भी वैसी ही बन जाती है। जब तक आप यहाँ से वीक है, आपकी इंद्रियां जब तक वीक है, आप कभी भी फिटनेस की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कुछ भी जंक खाने का मन करेगा, आपको 2 घंटा ज़्यादा सोने का मन करेगा, आपको बैठ के टीवी के सामने आराम से पड़े रहने का मन करेगा, लेकिन आपको मन नहीं करेगा कि आप सुबह 5 बजे उठो, वर्कआउट के लिए जाओ, वॉक के लिए जाओ, जॉब के लिए जाओ, समोसे जलेबी नहीं, फ्रूट्स खाओ। ये एक माइंडसेट है जिसको हमें पहले डेवलप करना पड़ता है। तो सबसे पहले माइंडसेट को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना कुछ नहीं है, उसके बिना कुछ नहीं है। और आप, यानी कि आप योगा करते हैं और खाली न्यूट्रिशन पे या योगा वगैरह? नहीं, मैं प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करती हूँ, जिम, अच्छा, प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि योगा नहीं अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, पूरी डिटर्मिनेशन से अगर की जाए। हर किसी को अपनी एक पसंद की चीज़ चुन लेनी चाहिए। किसी को योगा पसंद है, किसी को वेट ट्रेनिंग, किसी को डांस, किसी को जुम्बा, किसी को एरोबिक्स, किसी को स्पिनिंग क्लास। अपनी एक पसंद की चीज़, अपने शौक के हिसाब से इंसान को, लेकिन कोई ना कोई, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, कोई स्विमिंग जाना पसंद करता है, कोई बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। अपनी पसंद के हिसाब से इंसान को कोई चीज़, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी चुन लेनी चाहिए। आज का जो सिनेरियो है, आज का जो समाज की जो स्थिति है हेल्थ रिलेटेड, तो क्योंकि जो हेल्थ है वो मार्केट में बिक नहीं सकता ना, अब जाके खरीद के नहीं ला सकते। सही बात है। पहला सुख निरोगी काया, हाँ। दूसरा सुख पासों माया। हाँ। आप डांस भी करते हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैशन को करियर बनाना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली डांस जैसी फील्ड? पैशन को करियर बनाना अगर एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा इजी रहता है, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल होता है। अगर आप, क्योंकि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में बात करते हैं, तो वुमेन को बिल्कुल सपोर्ट भी मिलता है फैमिली से। मुझे तो खैर बहुत मिला है, टचवुड, मेरी मदर से, फादर से, मेरी पूरी फैमिली म्यूज़िकल फैमिली है, मेरे हस्बैंड से बहुत मिला है। लेकिन मैंने अपने आप डांस को कभी भी एज ए प्रोफेशन उसको कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि मुझे लगता है कि कला में जितना बांटूंगी उतना
ईश्वर की मेरे पे कृपा बनेगी, इसीलिए मैंने कभी भी डांस सिखाने के लिए कभी आज तक किसी से चार्जेस नहीं लिए। इसीलिए ये मेरा माइंडसेट है, लोग करते हैं, मतलब पता नहीं क्यों पैसे दे के सिखाना कभी भी मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, आपको तो खैर ये बहुत अच्छी बात है कि आपको परिवार का साथ मिला, हस्बैंड का साथ मिला, लेकिन कुछ लड़कियों को वो साथ नहीं मिल पाता। तो लड़कियां अगर खुद को चुनती हैं, अपने आप को फर्स्ट प्रेफरेंस देती हैं, तो उनको कभी गिल्ट फील कराया जाता है? डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली से या फिर कैसे माइंडसेट से। अगर वो शादी से पहले से ही उसका विरोध किया जा रहा है डांस से, तो वो कभी उस चीज़ को कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि फीमेल को कहीं ना कहीं अभी भी हमारे भारतीय समाज में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बचपन से ही। बचपन में माँ बाप, भाई का सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट, आगे चल के हस्बैंड का या बेटे का सपोर्ट की थोड़ी बहुत ज़रूरत तो पड़ती है। हम कितना भी लिबरल हो जाए, हम कितना भी इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर ले, लेकिन वुमेन को एक बैकग्राउंड सपोर्ट की हमेशा इमोशनली भी आवश्यकता रहती है, मुझे लगता है। तो अगर वो नहीं मिल पाएगा तो कोई भी उसका अंदर का कलाकार कभी भी उभर के बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि कला जो होता है ना, वो सुकून से जन्म लेता है। जब कलाकार के अंदर का सुकून ही नहीं है तो कभी भी कला जो चीज़ है वो कभी बाहर नहीं आ सकती, मुझे नहीं लगता। अगर कोई लड़की अपना पैशन फॉलो करना चाहती है और उसे डर है, उसके ऊपर प्रेशर है, तो आप उसको मोटिवेट होने के लिए क्या कहेंगे? अगर वो अपने उस पैशन को लेके 100% ऑनेस्ट है और डेडिकेटेड है, तो आज नहीं तो कल वो जिस भी फैमिली से है, उसके हस्बैंड हो या फिर उसके मम्मी पापा हो, वो उसको चीज़ को समझेंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, आजकल लोगों को यूट्यूब से देख के डांस कर लेना और 2-4 मटक लेने को अपने आप को डांसर समझ लेना, ये भ्रम है। हम गुरु शिष्य परंपरा से हमने डांस सीखा हुआ है, हम यूट्यूब डांसर नहीं है। तो आजकल क्या समाज ये है कि वो 4 इंस्टाग्राम की रील, डांस रील बना के खुद को डांसर का टैग लगा लेना, दैट इज नॉट अ डांस। तो ये चीज़ है। ये तो खैर फिटनेस फील्ड में भी है। हाँ, 4 एक्सरसाइज सीख के आप 4 लोगों को सिखाने चले जाते हो। आप यही नहीं समझ पाते कि आप कितना गलत सिखा रहे हो। हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं बनी है। उसकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, उसकी दिक्कतें अलग हो सकती है। आप जो दिखा रहे हो उसका फॉर्म भी गलत हो सकता है। तो फायदे से ज़्यादा तो आप उसका नुकसान ही करोगे अल्टीमेटली। तो जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में बात करी, तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है एक तरीके से वुमेन पे खासकर? देखिए, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते हैं। जैसे वुमेन को बहुत ज़्यादा छोटे शहरों को भी बहुत लिबरल कर दिया है, बहुत समाज से बाहर वाली दुनिया से बहुत अच्छी तरीके से हमें जोड़ दिया है। तो फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। हम अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकले हैं लेकिन अपने दायरा भी भूल गए हैं, तो वो भी बहुत गलत हुआ है कि 2-4 व्यूज़ और लाइक्स के लिए जो अश्लील हरकतें भी आजकल सोशल मीडिया पे लड़कियां करती, हम सभी देखते हैं, हम सभी जानते हैं क्या है, व्यूज़ पाने के लिए। क्योंकि अगर वो नॉर्मल वीडियो बना रही है तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसे लगा कि ये चीज़ हमें ईजी है व्यूज़ पाने के लिए। और ये टेम्पररी फेज है, जो आज है कल है नहीं। उन्हें नहीं पता कि वो लॉन्ग टर्म में कितना डैमेज अपने आप को कर ले रही है इन सब चीज़ों से। कभी ना कभी इसका मतलब सोसाइटी में ब्रेकडाउन होगा इस वजह से? बिल्कुल होगा। किस चीज का तो कहीं ना कहीं तो एंड पॉइंट होगा ही ना। फिर क्योंकि रील और रियल दुनिया सभी जानते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि वो दुनिया को जो दिखा रही वो असलियत में वो है नहीं ना। जब दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी तब वो क्या करेगा? जब वो अब ऐसी अश्लील हरकत, जब उसकी फैमिली होगी, उसका बच्चा भी जब इंस्टाग्राम पे जाएगा, जो वीडियोस आपकी चली गई, वो एक बार जो आपके सोशल मीडिया पे चली गई, ओपन इंटरनेट पे चली गई, वो चली गई ना, उसको आप कैसे पीछे लाओ? तो फिर आपको जब रिस्पेक्ट चाहिए होगी जो आपके बच्चे से आपको नहीं मिलेगी, तब फिर आप कहाँ गिरोगे? अपनी नजरों से गिरोगे, अपने परिवार की नजरों से गिरोगे। जो आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल वही चीज समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्यों। तो पछतावे के अलावा और कुछ बचता नहीं है, मुझे नहीं लगता। इट मींस बिल्ड योर करियर बट विद डिग्निटी। With dignity. It will take time. It will take time. But patience ही तो नहीं है। हम सबको 10 सेकंड 20 सेकंड्स रील देखने की जो आदत हो गई है, तो हमें हर चीज फास्ट चाहिए। हमें सामान भी 5 मिनट में चाहिए ब्लिंकिट से। सही बात है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। पेशेंस तो है नहीं। खैर, ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। जब महिला एक तरीके से अब सोशल मीडिया का दौर ही कह लीजिए आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं,
तो सोशल मीडिया पर लोगों के फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़कों के भी बढ़ रहे हैं, लड़कियों के भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बात करी, तो अगर मान लीजिए किसी लड़की के फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और चीज़ें ज़्यादा उसके लिए सही हो रही हैं, तो उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं आ जाता कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, और उससे कल को उसे दिक्कत हो? ये तो अहंकार आता है कि क्योंकि आपको लगता है कि जो फॉलोअर्स है वो आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। लोगों के 3-3 लाख फॉलोअर्स है, आपको लगता है कि 3 लाख फॉलोअर्स आपको पसंद करते हैं सिर्फ 4 रील बना के और वो सब चीजें करके। तो इससे ज्यादा फॉलोअर्स तो विराट कोहली की भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी तो है, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी चमक आप देख लीजिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन उनके फॉलोअर्स हैं, सिर्फ एक अकाउंट है और वही है असली फॉलोअर्स। और जो आप सोशल मीडिया पे 4 लोग आपको फॉलो करते हैं, वो उन फॉलोअर्स की कोई गिनती नहीं है। कल आपका कुछ डैमेज हो जाएगा तो वो फॉलोअर्स आपके लिए क्या रोएंगे या आपको मदद करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सोशल मीडिया देखकर, जिसे कहते हैं ना कि किसी को देख के आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो अगर उनको देखकर जो लड़कियां हैं, खासकर यंग लड़कियां हैं, कोई मान लीजिए तैयारी कर रही है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कोई कुछ करना चाहती है, कोई कुछ भी कर रही है मतलब, तो उसको लगता है सोशल मीडिया सबसे इजीएस्ट वे है। कितने लोग तो जॉब भी छोड़ चुके हैं और कितने लोग करियर भी उसमें ही बिल्डअप कर रहे हैं। तो आप उन लड़कियों को, खासकर लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, आपको यानी कि आप अपनी फैमिली में किसी को मैसेज देना चाहो या कुछ बताना चाहो या उन्हें कैसे कंट्रोल तो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, आप क्या बोलना चाहोगे सोशल मीडिया के जो इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, खासकर लड़कियों पर, उससे कैसे बचे और क्या है असलियत और कहाँ आपको जाना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए? सोशल मीडिया में मैंने बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर देखे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम की क्वालिटी को आपको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। अपनी जो है अपनी डिग्निटी को नीचे लाके आपको फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप अपने काम में अच्छे हो, उसको करते रहिए। हो सकता है जो फॉलोअर्स जो डिग्निटी गिरा के ला रहे हैं उनको 1 साल में मिल रहा है, आपको शायद 5 साल में मिले, लेकिन जो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी ट्रोलिंग नहीं करेंगे। तो यही मैं कहूँगी कि बहुत लोग अपने बड़े बड़े करियर छोड़ के सोशल मीडिया में आए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कितनी चीज़ें तो आज भी हमने सोशल मीडिया से ही सीखी हुई है, हम सब ने सीखी हुई है। तो किस बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी सोशल मीडिया पे आते हैं, क्योंकि इट्स द ईजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही, और आप काफ़ी अलग अलग प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।